जब मौत हर तरफ फैल जाए तब इंसान की असल पहचान सामने आती है। ये सिर्फ ज़ॉम्बीज़ की कहानी नहीं, ये एक बाप की कुर्बानी, एक माँ की हिम्मत और इंसानियत के आखिरी इम्तिहान की कहानी है। कहानी की शुरुआत में देखा जा सकता है कि एक ड्राइवर अपनी गाड़ी लेके जा रहा होता है कि अचानक उसकी गाड़ी के आगे एक हिरन आ जाता है, जिसकी वजह से वो हिरन जख्मी होकर मर जाता है। बज़ाहिर देखने में तो मरा हुआ लग रहा था। उसके बाद वो ड्राइवर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद वो हिरन एक अजीब से तरीके से उठ खड़ा होता है। उसकी आंखें बज़ाहिर देखने में नॉर्मल नहीं, जिससे साफ जाहिर था कि वो किसी बीमारी या किसी वायरस की वजह से इन्फेक्टेड है। इसके बाद इस सीन को एक आदमी के ऊपर शिफ्ट किया जाता है जिसका नाम सियोक होता है। वो एक बड़ी कंपनी में फंड मैनेजर होता है। वो अपनी बेटी सियोन को वक्त नहीं दे पाता। बेटी की सालगिरह पर भी वो सिर्फ एक तोहफा देकर अपनी जिम्मेदारी पूरी समझता है, लेकिन उस तोहफे को देखकर सियोन खुश नहीं होती। जिसके बाद पता लगता है कि उसके वालिद ने उसको पिछले साल भी यही तोहफा दिया था। जिसके बाद सियोक काफी शर्मिंदा हो जाता है। सियोन अपनी माँ को मिलने के लिए बुसान जाना चाहती है। पहले उसका वालिद उसे मना करता है, लेकिन बाद में वो राजी हो जाता है। इन्हें क्या मालूम था कि इनका ये सफर इनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक सफर बन जाएगा। ट्रेन रवाना होती है और ऐन इसी वक्त एक जख्मी लड़की ट्रेन में दाखिल हो जाती है, जिसका ट्रेन अटेंडेंट को पता नहीं लगता। चंद लम्हों में उसका जिस्म कांपने लगता है, आंखें बदल जाती हैं और वो खूनख्वार ज़ॉम्बी बन जाती है। इसके बाद वो ट्रेन की एक अटेंडेंट पर हमला कर देती है। फिर क्या था, इन्फेक्शन आग की तरह पूरे डब्बे। ट्रेन में न्यूज चल रही होती है जिसमें साफ बताया जाता है कि ये वायरस न सिर्फ इस ट्रेन में बल्कि पूरे मुल्क में फैल चुका है। इसके बाद इस ट्रेन को एक महफूज जगह पर रोका जाता है जहाँ पर खबर पहुंचती है कि वहाँ पर आर्मी ने हॉल्ट रखा हुआ है। लेकिन वहाँ पर जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद पहले से आर्मी सारी ज़ॉम्बी में तब्दील हो चुकी है और वो उन्हीं पर हमला कर देती है। जिसके बाद चीखो पुकार शुरू हो जाती है, लोग भागना शुरू कर देते हैं। काफी ज्यादा लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं और बहुत से लोग मारे जाते हैं। उसके बाद लोग अपनी जान बचाकर अलग-अलग डब्बों में चले जाते हैं। वहाँ पर ट्रेन ड्राइवर बताता है कुछ शहरी बाकी बचे हैं जहाँ पर अभी तक वायरस नहीं फैला। उनमें से एक सिटी बुसान भी है जो अभी तक इस वायरस से महफूज। ये सब लोग डिसाइड करते हैं कि बुसान में हम लोग जाएंगे। वहाँ पर सियोक को इसकी बेटी का फोन आता है जो चिल्लाकर कह रही थी कि पापा हमें बचा लो। सियोक उससे पूछता है कि वो कौन से डब्बे में, जिस पर वो बताती है कि हम बोगी नंबर 13 में हैं। इसके बाद ये तीनों मिलकर उन्हें बचाने के लिए जाते हैं। ये तीनों उन ज़ॉम्बीज़ का मुकाबला करते हैं और बिलाकर बोगी नंबर 13 में पहुंच जाते हैं। जब ये वापस आते हैं तो वही लालची बिजनेसमैन इन्हें अंदर नहीं आने देता। जिसके बाद सेंगुआ इन लोगों को ज़ॉम्बी से बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है। सीओ उन्हें कहता है कि ये कैसे हो सकता है कि तुम लोग इन्फेक्टेड हुए बगैर यहाँ पहुंच गए हो। वो लोगों को भड़काता है कि इन लोगों को इस बोगी से निकाल दिया जाए और इन्हें अगली बोगी में भेज दिया जाए। जिसके बाद सब लोग इस बात पर एग्री हो जाते हैं। इन लोगों को उस बोगी से निकालकर अगली बोगी में भेज दिया जाता है। फिर कुछ ही देर के बाद पिछली बोगी से चीखो पुकार की आवाजें आना शुरू हो जाती है, जहाँ पर ज़ॉम्बीज़ हर तरफ फैल जाते हैं। जिसकी वजह ये होती है कि उन पैसेंजर्स में एक लड़की जिसकी बहन ने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया होता है, जिसका नाम इनगिल होता है, तब वो जानबूझकर उस दरवाजे को खोल देती है, जिससे सारे इन्फेक्टेड लोग अंदर आ जाते हैं और वो बाकी के पैसेंजर्स पर हमला कर देते हैं। जिसके बाद सीओ और एक ट्रेन अटेंडेंट वॉशरूम में घुसकर अपनी जान बचाते हैं। सीओ अपनी जान बचाने के लिए उस ट्रेन अटेंडेंट को ज़ॉम्बीज़ के आगे फेंककर अपनी जान बचा लेता है। उसके बाद ट्रेन एक जगह पर जाकर रुकती है जिसका रास्ता ब्लॉक हुआ होता है। तमाम सर्वाइवर बाहर निकलते हैं और अगली ट्रेन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। ट्रेन ड्राइवर बाहर निकलता है और नई ट्रेन ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो ट्रेन लेने के बाद देखता है कि सीओ के पीछे कुछ ज़ॉम्बीज़ पड़े हुए हैं। वो उन्हें बचाने के लिए बाहर आता है, लेकिन वो लालची सीओ उसी ड्राइवर को ज़ॉम्बीज़ के आगे फेंककर चला जाता है। सीओ तो बच जाता है, लेकिन एक ज़ॉम्बी उसे काट लेता है, जिसके बाद उसमें इन्फेक्शन फैलना शुरू हो जाता है। वो सियोक और बचे हुए लोगों के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन सियोक अपनी जान की बाजी लगाकर उन लोग की हिफाजत करता है। इसी लड़ाई के दौरान वो सियोक को काट लेता है, जिसके बाद सियोक में भी वायरस फैलना शुरू हो जाता है। ये सोचकर वो अपनी बेटी और सियोक को इंजन वाले रूम में बंद कर देता है और वो उन्हें कहता है कि बुसान पहुंचने से पहले ट्रेन को किसी आप भी नहीं रोकना। इसके बाद सियोक को अपनी बेटी की बचपन की यादें आती है और जैसे ही वो ज़ॉम्बी बनने लगता है वो ट्रेन से कूद जाता है। कुछ देर के बाद ट्रेन आखिरकार बुसान पहुंच जाती है, जिसमें से स्वान और सियोक उतरते हैं। वो एक टनल के अंदर जाते हैं। कुछ दूर से आर्मी उन्हें देखती है, लेकिन उन्हें ये कंफर्म नहीं होता कि ये सर्वाइवर हैं या ज़ॉम्बीज़ हैं। वो उन्हें शूट करने ही वाले होते हैं कि एकदम से स्वान अपना वो गाना गाना शुरू कर देती है जो वो अपने फादर के लिए गाती थी। जिसके बाद वो आदमी इन लोगों को सर्वाइव कर लेते हैं। यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। ये लम्हा दिल को तोड़ देता है, लेकिन एक सवाल छोड़ जाती है, असल वायरस क्या था, ज़ॉम्बीज़ या इंसान की खुदगर्जी? अगर आप इस टाइप की इंटरेस्टेड मूवी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल मूवी स्टोरी डेप्थ को सब्सक्राइब करें।